The financial freedom season started from 2nd March. This is my professional statement. Geminis, Jupiter आपके second angle पर direct हो जाएगा and Jupiter is a planet of 3 big sectors of your life. आपका ruling planet Mercury direct हो जाएगा. That is major. This event gives you the alertness. अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मार्च के पूरे महीने में होने वाले एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, उनकी रिसर्चेस, उनके आपकी ज़ात पर इम्पैक्ट्स एंड उससे बचना कैसे है, या उन पॉजिटिव इवेंट में क्या डिसीजंस लेना आपके लिए मुफीद रहेंगे, सब तफसील बयान करता हूँ। मार्च के महीने में 9 ऐसे इवेंट्स हैं जो जेमिनाइज को बड़े फेवर देंगे। पहली फेवर आपको 2 मार्च को मिलेगी। मार्स नाम का एक प्लैनेट है, ये आपके लिए 10th एंगल पर आ जाएगा। 2 साल के बाद आपके 10th एंगल पर अपीयर होगा एंड 10th एंगल इज अ एंगल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज 60% ऑफ योर लाइफ। द फाइनेंशियल फ्रीडम सीजन स्टार्टेड फ्रॉम 2nd मार्च। दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। जेमिनाइज, अपने पुराने गम दूर कर दीजिए, अपने पुराने लॉसेस को कुछ दिनों के लिए भुला के, तकरीबन 6 हफ्ते तक ये आपके 10th एंगल पर रहेगा एंड 2 साल की ट्यूनिंग मिल जाएगी आपको। आप अपने स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं, आप नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाई करना, स्टॉक एक्सचेंज में जाना, या फिर प्रीशियस मेटल्स बाय करना, या आपका कोई ऐसा ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है उसमें जाना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मार्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हेल्थ एंड योर लीडरशिप। दैट मीन्स यू आर हेल्दी, यू बिकम स्ट्रॉन्ग। ये जो बोन्स के पेशेंट थे, बोन्स कुछ प्रॉब्लम्स, जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम, या जहन में कुछ उलझन चलती थी, फॉगी माइंड था, ये रिजॉल्व होगा मार्स की सपोर्ट से एंड दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 2nd ऑफ मार्च। 3rd मार्च को चांद ग्रहण हो जाएगा, फुल मून भी 3rd मार्च को होगा। ये 2 इवेंट है, पूरा चांद होगा, ग्रहण होगा। ग्रहण की तफसील इस वीडियो में मैं बयान करने वाला नहीं हूँ, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जेमिनाइज के लिए ग्रहण किस एंगल पर होगा, शुरू कब होगा, ख़त्म कब होगा, क्या रेमेडीज़ इख्तियार करनी चाहिए, वो सब दूसरी वीडियो में है, नीचे लिंक है, वो देख लीजिएगा। बट द फुल मून ऑन 3rd मार्च मीन्स रमज़ान का पीक होगा एंड योर स्पिरिचुअल साइड, योर इमोशनल साइड, योर बिलीव्स विल बी हाई एंड एट दैट टाइम अगर आप अपने इमोशंस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी में आसाइश लाना चाहें तो सीज़न, द टाइम बिहेवियर इज़ फुली सपोर्ट्स यू इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ। उसके बाद क्या होगा कि फुल मून हो गया, लूनर एक्लिप्स भी हो गया। 6 मार्च को वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 11th एंगल पर अपीयर होगा। दिस इज़ द प्लैनेट ऑफ योर इमोशनल साइड, ऑल टाइप ऑफ इमोशन। आप कामों में दिलचस्पी कितनी लेते हैं, आप ज़िंदगी में कामयाब कितना होना चाहते हैं, आप रोमांटिक कितने हैं, आप स्पिरिचुअल कितने हैं, आप हम्बल कितने हैं, आप ह्यूमरस कितने हैं एंड आप सोशल कितने हैं, ये सब इंक्रीज़ कर जाएगा जितने इस वक्त हैं, इससे कहीं ज़्यादा ऑन जब वीनस आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर होगा, लाइक 6th ऑफ मार्च को। अब इससे भी बड़ी न्यूज़ सुनाता हूँ। 11 मार्च को जुपिटर आपके 2nd एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा एंड जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ 3 बिग सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। द फर्स्ट सेक्टर इज़ योर लकी फैक्टर्स। लकी फैक्टर का मतलब ये है कम मेहनत से अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिवॉर्ड्स। मेहनत थोड़ी की थी, तवक्को भी थोड़ी थी कि थोड़े से फ़ायदे होंगे, लेकिन बहुत फ़ायदे मिल जाए, ये जुपिटर सीज़न में होता है। अगर हमसे कोई ऐसी कारकर्दगी कोई पूछता है कि कब मेरे पास बहुत तेज़ी से तरक्की आएगी, तो हम सीज़न ऑफ जुपिटर को देखते हैं। जब सीज़न ऑफ जुपिटर पॉजिटिव हो तो दैट मीन्स हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यू आर इन अ ग्रोथ मोड। सो योर ग्रोथ मोड इज स्टार्टेड ऑन 11th ऑफ मार्च दिस ईयर
एंड यहाँ से आपकी 40% लक फैक्टर आपके नॉर्मल या एवरेज अचीवमेंट्स को आइडियल या हायर अचीवमेंट्स में बदल देगी। एंड जुपिटर के डायरेक्ट होने से रिलेशनशिप क्राइसिस भी रिपेयर होंगे। ये सब जेमिनाइज तो रिलेशनशिप क्राइसिस में नहीं होंगे, बट कोई ऐसा जेमिनाई जो मेल हो या फीमेल अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग है, शकूक व शुबहात की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, मूड स्विंग्स की वजह से या लो सक्सेसेस की वजह से रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो दोबारा बाउंड, दोबारा वेल्ड, दोबारा सोल एक्सचेंज लेवल पर आएंगे। अगर रिलेशनशिप मुकद्दमात के लेवल पर पहुंच गए थे, सेपरेशन लेवल के डिसीजंस हो रहे थे, तो भी रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। जुपिटर इतना पावरफुल रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद है 19 मार्च को छठा इवेंट होगा जब शव्वाल का चांद नज़र आएगा। दुनिया में नज़र आ जाएगा, पाकिस्तान में एक दिन बाद होता है अमूमी तौर पर, साउथ एशियन कंट्रीज़ में लाइक सऊदी में, मिडल ईस्ट में 19 को चांद होगा, पाकिस्तान में मे बी 20 को हो, लेकिन शव्वाल का चांद न्यू मून एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी है दैट गिव्स यू द हाई एंड इमोशनल स्पिरिट। एंड न्यू मून है भी आपके 10th एंगल पर, तो दैट मीन्स आपके अंदर बेपनाह तरक्की, बेपनाह ख्वाहिशात, बेपनाह सोचों में पुख्तगी पैदा होगी। और फिर ये अल्लाह का इनाम भी है। तमाम रोज़ेदार जब वो अपने रोज़े पूरे कर लेते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ईद का दिन मुयस्सर आता है, और वो ईद का दिन 20 मार्च को आपको मुयस्सर आ जाएगा, और वो इनाम, वो बरकतें अलग से आपको मिलेंगी। फिर द सेम डे 20th ऑफ मार्च को एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सूरज आपके 11th एंगल पर होगा। जितने भी डिसीजंस आपने फरवरी मंथ में कैरियर से रिलेटेड लिए हैं, नेशनल लेवल पर लिए हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर जाने के चांसेस हैं। छोटे पैमाने पर लिए हैं तो बड़े पैमाने पर हायर वैल्यूज़ में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। यू बिकम द लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू बिकम द अथॉरिटी, यू गेट द अथॉरिटीज़ लाइक इख्तियार में इजाफा, विल का स्ट्रॉन्ग होना, कैप्टन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब मुयस्सर आएंगी। एंड सूरज आपके लिए आपके 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब आप कामयाब हो रहे होंगे तो वो कामयाबियाँ सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेंगी, वो कामयाबियाँ आपकी ज़ात से निकलकर बहन भाइयों में, औलाद में, दोस्तों में, एम्प्लॉयज़ में, कुलीग्स में, इनमें भी शिफ्ट होंगी। सो योर लाइन ऑफ एक्शन इज़ हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर अदर्स, वो दूसरों को भी फ़ायदा देगा। फिर 20 मार्च को सेम डे, 20 मार्च को ईद, 20 मार्च को सूरज का अच्छे एंगल पर आना, और 20 मार्च को तीसरा इवेंट, और इन टोटल 8वां इवेंट मार्च में आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। दैट इज मेजर। दिस इवेंट गिव्स यू द अलर्टनेस, द क्रिएटिव स्किल्स, द मैजिकल कम्युनिकेशन, द पब्लिक इमेज, द कैलकुलेशंस, द डीप थिंकिंग, द रिसर्च, the learning skills. So at that moment on 20th of March, you will be high in your mind, you will be high in your decisions, you will be high in your rewards. And the last event 30th मार्च को, महीने के आखिरी दिन, वीनस आपके लिए टॉरस एंगल पर होगा। दिस इज़ अ स्लो इवेंट। वीनस जब टॉरस एंगल पर आता है तो ये आपका 12th एंगल बनता है। यस, सो दैट इज़ लिटिल बिट स्लो। तो आपको अंधाधुंध लोगों पर एतमाद करने से गुरेज करना होगा 30 मार्च को या अप्रैल के शुरू में। हर चीज़ को 2+2 मेक्स 4 के अंदाज से सोचिए। कोई शॉर्टकट लगाने की कोशिश मत करिए। किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इंटर मत होइए। कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हुए एहतियात करिए। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल फेजेस में जब आप बहुत खुश हों, जब आप बहुत ब्रेव फील करें, उस वक्त डिसीजंस को इंस्टेंटली मत लीजिए, एट द सेम टाइम मत लीजिए। जब आप उस ट्रांस से बाहर निकलें, उस खुशी से बाहर निकलें, फिर रियलिस्टिक होकर सोचें एंड फिर डिसीजंस लें। अमूमी तौर पर वीनस इस तरह की सिचुएशन पैदा करता है कि जब आप बहुत वार्म इमोशंस में होते हैं तो डिसीजन लेते हैं, बाद में रिग्रेट फील करते हैं।
सो ये सब इवेंट्स थे, 9 इवेंट्स के बारे में मैंने अपनी राय दी इस मार्च मंथली हॉरोस्कोप में, एंड छोटा छोटा उसका तारुफ भी आपके साथ कराया। बट इस मार्च ऑफ मंथ में मैं 4 वीकली वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उस हर वीक में जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स एग्जिस्ट करेंगे उनकी डिटेल आपकी खिदमत में तफसीली तौर पर बयान करूंगा। उम्मीद करता हूं मेरे इस व्लॉग से आप मार्च में होने वाले हर इवेंट को अच्छे अंदाज से समझे होंगे, अपनी सलाहियतों को सही अंदाज से बरूएकार लाएंगे, एंड जब कामयाबी हासिल कर रहे हों विद दीज रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। एक और बात, अगर तो चीज़ें इसी तरह डेवलप हों, इसी तरह स्ट्रांगली इमोशंस, मैजिकल कम्युनिकेशन, कैरियर ओरिएंटेड डिसीजन, कंपटीशन एबिलिटीज़ एंड स्पिरिचुअल पीस मुयसर आ जाए, तो दैट मीन्स यू आर हेल्दी जेमिनी। But if you feel weaknesses, if you feel resistances, if you feel mood swings, if you feel some trouble, so go with Surah Shams 5 times in a day with the emerald stone 4 carats in right hand ring finger. बट अगर उससे भी मामला हल ना हो तो फिर ये एक बेहतरीन मौका है कि आप अपने रमज़ान को ज़ाया ना करें, आप ताक रातों को कैश करने की कोशिश करें सूरह शम्स पढ़कर। फिर भी आपको लगे कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। व्हाट्सएप नंबर ये नीचे चलते रहते हैं कैलकुलेशंस के लिए, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत कुछ था जो मैं बता सकता था लेकिन मैंने इसे शॉर्ट किया, सिर्फ वीडियो लंबी ना हो जाए, एंड वीकली वीडियोज़ में मैं मज़ीद डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।